स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गिनतारा गणित पाठ 14 ज्यामितीय कोण भाग 2। भाग 1 में हम लोग सवाल 1 और सवाल 2 पढ़े हैं। भाग 2 में हम लोग 3 और 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीसरा जो सवाल दिया हुआ हमारा कि निम्नलिखित आकृतियों को देखकर, मतलब ये आकृति को देखकर बताओ कि कौन सा कोण किस प्रकार का है। बस प्रकार बताना है आपको कि कौन सा कोण किस प्रकार का है। तो सबसे पहला जो बात है इसको हम देखेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ हमारा कि ख क ग, मतलब यहाँ पे देखिए ख क और ग, मतलब ये वाला कोण ख क ग, मतलब ये कोण कौन सा है। हमने बताया था कि जो कोण 90 अंश से छोटा होगा उसको बोलेंगे हम लोग न्यून कोण। तो देखिए इस तरीके से है। और 90 अंश का कोण कैसे बनता है, सीधा ऐसे 90 अंश का कोण। देखिए 90 अंश का कोण कैसे बनता है, ध्यान से देख लीजिए। 90 अंश का कोण जो होता है नीचे में हम दिखा दे रहे हैं। अभी 90 अंश का कोण बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है ना। या फिर एक बार देख लीजिए 90 अंश का कोण इस तरीके से बनता है। अब 90 अंश का कोण ये बोलते हैं 90 अंश का कोण है, तो जब 90 अंश का कोण से इससे छोटा रहेगा उसको न्यून कोण बोलेंगे। इसका मतलब ये जो क और यहाँ पे जो ख क ग किस में आ जाएगा, न्यून कोण में, न्यून कोण। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए। दूसरा हमारा बोला है ख क घ, ख क और घ मतलब इस साइड से। ये 90 अंश इस तरीके से सीधा होता है। एक डॉट डॉट लाइन खींच दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। इसको देख लीजिए यहाँ पे कि डॉट डॉट एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, इस तरीके से, जो कि ये 90 अंश को दर्शाएगा। तो 90 अंश से ये छोटा था ये वाला क क ग, तो इसलिए हमारा कितना हो गया, न्यून कोण। लिखिए 90 अंश से इस साइड है, बड़ा है ना घ, तो इसलिए हो जाएगा ये अधिक कोण। क्या हो जाएगा हमारा, अधिक कोण। ठीक है, इस तरीके से समझिए। अब ये इमेजिनरी लाइन है जिसको बोलते हैं कि जिसको इमेज मतलब कि वास्तविक नहीं है, ये इमेज मतलब कि दर्शाया गया है सिर्फ कि ऐसा ये 90 अंश आपके समझने के लिए। ठीक है ना, कि ये 90 अंश इधर का होगा और इधर का यहाँ तक 90 अंश होगा। ये सीधी लाइन रहेगी, तो ये सीधी लाइन खींच देते हैं डॉट डॉट करके ताकि ये समझिएगा। अब यहाँ से ये 90 अंश हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा, दोनों मिला के 180, मतलब ये सीधी लाइन। अब देखिए ख क च, मतलब यहाँ पे जाएगा ख क और च, नीचे आ गया तो ये हो जाएगा। देखिए 180 को भी पार कर गया ना, ये इधर से 180 होता है ऊपर का भाग। अब ये 180 को भी नीचे पार कर गया, मतलब ये हो गया बृहत कोण। ये हो जाएगा बृहत कोण। ठीक है ना, ये हो जाएगा बृहत कोण। अब अगला जो दिया हुआ है ख क छ, यहाँ पर जाएगा ख क और छ, ये किस कोण में आ जाएगा, ये भी बृहत कोण में, क्योंकि ये भी 180 को पार किया, 360 से कम है। 360 यहाँ पे घूम के एक बार आ जाएगा तो 360 होगा, इसलिए ये भी हो जाएगा बृहत कोण, बृहत कोण। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया बृहत कोण। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, दूसरे सवाल पे, चौथे सवाल पे। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि चांदी की सहायता से निम्नलिखित माप के कोण खींचिए। पहला दिया हुआ 30 अंश का कोण। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना होगा, ये ऐसा चांदा रख लीजिएगा एक अपने पास और एक रख लीजिएगा आप लोग स्केल। ठीक है, दो चीज़ों से इसको खींचेंगे। आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, मैं पेन से यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोग को दिख सके। ठीक है, तो चांदे की सहायता से सिर्फ बोला है, तो चांदा का सिर्फ लेंगे और चांदे की सहायता से 30 अंश का कोण बनाना है। तो सबसे पहले 30 अंश का कोण बनाने के लिए एक लाइन सीधी खींचेंगे। आपके पास स्केल होगा तो स्केल से भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए कि इस तरीके से कोई भी माप का जरूरी नहीं है कि माप के खींचना है, इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर लीजिएगा पॉइंट थोड़ा सा और यहाँ पे कर लीजिएगा पॉइंट। अब देखिए इसको पॉइंट जब बना लिए तो आपको क्या करना होगा कि ये जो पॉइंट है मिडिल में, ध्यान से देखिएगा, ये जो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है बी के जस्ट ऊपर ये पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों रेखाओं से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग एकदम इस पॉइंट पे रखेंगे या तो फिर इस पॉइंट पे रखेंगे। दोनों में से कोई भी पॉइंट पे आप रख सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आपको इसी पॉइंट पे रखना चाहिए, इसी पॉइंट पे आप किसी भी पॉइंट पे रख सकते हैं। तो देखिए हम लोग इस पॉइंट पे रखते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे रखेंगे तो एक फ़ायदा होगा, देखिए एकदम सीधा रखेंगे, ये वाली लाइन इस तरीके से एकदम मैच करनी चाहिए। देखिए ये है, ये इस तरीके से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये पॉइंट तो मैच कर रहा है लेकिन ये जो सीधी लाइन है ये इसमें मैच नहीं कर रही है। तो ये वाली लाइन को एकदम सीधा इस लाइन पे मैच कराएंगे एकदम इस तरीके से, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इस तरीके से एकदम, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, इस तरीके से एकदम माप लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से एकदम सटीक, मतलब ये लाइन सीधी एकदम नीचे वाली लाइन से एकदम टच करनी चाहिए। इसके नीचे लाइन नहीं है ना, देखिए जहाँ तक लाइन है उसी की एकदम लास्ट वाली लाइन को टच करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोला है 30, तो जो लाइन जिधर का रहेगा, मतलब इस साइड पॉइंट रखें, इधर लाइन है तो इधर से गिनती स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 0 10 20 30
बोला है 30 अंश का कोण बनाने के लिए, तो 30 वाली जो लाइन है ये सीधी यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे। अब पहचान के लिए एक पॉइंट बना लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि इस पॉइंट से रख के और इस पॉइंट को सीधे, ठीक ना, इसको इस तरीके से मिला देंगे। जहाँ पे ये बिंदु इस तरीके से मिला देंगे और मिलाने के बाद ये वाला जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का। इसी तरीके से इसको बनाना था। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ग वाले में बोला हमारा 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो 90 डिग्री के कोण बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से, कोई भी एक लाइन खींच लीजिए और ये पॉइंट बना लीजिए और यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए। इस पॉइंट को जो ऊपर में ये पॉइंट दिया हुआ है, ये ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पे जो ये इसकी बात कर रहे हैं, जहाँ से एक लाइन इधर गया, एक लाइन इधर, एक ऊपर के गया है, जहाँ पे ये टच कर रहा है उसको इस पॉइंट से मिलाते हैं और ये रेखा जो सीधी गई है, ये जो रेखा सीधी गई है, इस रेखा पे रख के मिलाते हैं। देखिए इसको जस्ट ऐसे रख के मिलाएंगे यहाँ पे इस तरीके से करके, और इसको थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम सीधी लाइन में होनी चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 90 अंश का बोला है ना, इस साइड लाइन है तो इस साइड से गिनती स्टार्ट करेंगे। 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सीधे में, इसके जस्ट सीधे में यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। फिर पॉइंट को इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे और जहाँ पे मिल रहा है उसके बाद ये जो कोण बनेगा वो बनता है हमारा 90 डिग्री का। इसका नाम भी दे सकते हैं ए, इसको बी और यहाँ पे सी, कुछ भी कर सकते हैं इसका नाम। हमारा घ वो बोला है 140 अंश का कोण बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी वही काम करना है आपको। 140 अंश में भी सबसे पहले आपको एक लाइन सीधी से खींच लेनी है। सीधी लाइन खींचने के बाद ये पॉइंट को इस तरीके से बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपको कुछ करना नहीं है विशेष, आपको करना क्या है बस कि इसको मिलाना है, इस पॉइंट को इस सीधी लाइन से मिला लेना है। यहाँ पे मिला लेंगे हम लोग, ये इस तरीके से ऐसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद 140, यहाँ तक 90 होता है, 100, 110, 120, 130, 140, ये जो लाइन है 140 की एकदम सीधी इस पे एकदम पड़ेगी। ये इस तरीके से एकदम सीधी यहाँ पे पड़ रही है। जो यहाँ पे पॉइंट बन के पड़ रही है, इसको क्या करेंगे कि इससे हम लोग इसको मिला लेते हैं, इसको इससे हम लोग मिला लेते हैं। जो सीधा लाइन खींच लेंगे और यही एक कोण जो बन रहा है, देखिए ये हमारा 90 को हो गया, 90 से ज़्यादा हो रहा है कुछ, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री का। इस तरीके से ये हो गया हमारा घ। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल च पे। च में हम लोग बनाएंगे 170 डिग्री के कोण। इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एक लाइन खींच लेना है। इधर से एक लाइन खींच लीजिए, लाइन इस तरीके से खींच लेंगे और लाइन को इस तरीके से पॉइंटेड कर लीजिएगा। पॉइंटेड करने के बाद इस पे चांदा रख सकते हैं इधर भी, और नहीं तो फिर इधर भी रख सकते हैं। आप इधर ही चांदा रख लीजिए क्योंकि इधर अट नहीं रहा है, तो इसकी वजह से इधर रख लेंगे। तो इस तरीके से रख लीजिए। अब बोला है कितना, हमारा कितना बोला है 170 अंश। तो 170 अंश, अब चांदा इस साइड लाइन में है ना, तो गिनती इस साइड से स्टार्ट होगी। मतलब लाइन जिस साइड कवर करेगा इस रेखा को, उस साइड से गिनती स्टार्ट करेगा। दोनों साइड से दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, इधर से भी दिया 0, 10, 20, 30, 40, 50, वो दोनों तरफ से इसीलिए दिया है। अगर लाइन के इस साइड हम लोग मिलाते हैं तो गिनती इधर से स्टार्ट होगी, और लाइन अगर इधर रख लेते हैं तो लाइन इधर पड़ जाता है इस लाइन पे, तो गिनती इधर से स्टार्ट होगी थी। लेकिन हम लोग इस साइड रख रहे हैं, इस साइड इसको मिला लेंगे ढंग से, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। मिला लिए, तो आपको 170 तक जाना है, तो गिनती इधर से स्टार्ट होगी। अब देखिए 170 यहाँ पे है, तो 170 यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको पॉइंटेड कर लेंगे। यहाँ पे इसको पॉइंटेड कर लिए, जहाँ पे ये मैच कर रहा है इस बिंदु से इस बिंदु को, उसी लाइन से यहाँ से इसको हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको मिला लेंगे, इस तरीके से इसको हम लोग मिला लेंगे। जहाँ पे ये मिल रहा है वही हो जाएगा 170 डिग्री का कोण। अब आते हैं हम लोग इसके अगले कोण बनाते हैं 6 को, ठीक है ना, 6 छत्ता वाला 6। इसमें बनाना हमको 180 डिग्री का कोण। इसमें भी सिंपल है, आपको सीधी सीधी एक लाइन खींचनी है, ठीक है ना, सीधा सा एक लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद ये पॉइंट बना लीजिए, ये पॉइंट बना लीजिए, और इस पॉइंट को इस सीधे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, छोटा ही खींचे हैं, यहाँ से इसको इस लाइन से मिलाएंगे। अब इसको हम लोग मिला रहे हैं तो पॉइंट हमारा यहाँ पे बन रहा है 180 अंश, क्योंकि इधर से रखे हैं तो गिनती इधर से स्टार्ट होगी, 180 अंश यहाँ बन रहा है। अब ये पॉइंट जो बन रहा है इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केल से भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। स्केल से इस तरीके से नाप के इन दोनों को यहाँ पे मिला लेंगे। अब मैंने आप लोगों को समझाया था कि जहाँ इस बीच में पॉइंट होता है और इधर से इस तरीके से बनता है उसको 180 अंश का कोण बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम लोग 6 के बाद आएंगे ज पे, और ज में बनाना है हमारा कितना, 200 अंश का कोण। तो हम लोग अब आते हैं ज पे,
ठीक है। ज वाले में दिया हुआ हमारा कि 200 अंश का कोण कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको एक लाइन खींच लेनी है। सिंपली आप एक इसमें लाइन खींच लीजिएगा। लाइन खींचने के बाद इसको पॉइंटेड कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लीजिएगा। पॉइंटेड करना जरूरी नहीं होता है, इस पॉइंट इसलिए बना लेते हैं कि इधर से भी रख के नाप सकते हैं, इधर से भी रख के नाप सकते हैं। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग मिला लेते हैं। अब मिला लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कितने अंश तक जाना है, हमको 120 तक जाना है। तो इधर तो हम लोग आएंगे तो कितना हो गया हमारा 80, 180, लेकिन 20 और भी जाएंगे तब जाके इतना 200 हो जाएगा, क्योंकि 180 यहाँ तक तो हो गया, फिर 20 जोड़ देंगे तो 200। तो 200 बनाने के लिए इसको उलट देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग 180 तो आ गए थे, अब उसमें भी ऐसे ही मिलाएंगे। देखिए मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है, एकदम मैच करना चाहिए। अब जाना है 20, इसका मतलब देखिए पॉइंट उल्टा जब रखेंगे, कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी चांदा अगर उल्टा रखते हैं मतलब नीचे की तरफ, तो आपको चांदे में एक चीज़ ध्यान देना होगा, गिनती उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से आप चांदा का लाइन नहीं हो, विपरीत साइड से। क्योंकि देखिए लाइन इस साइड है तो गिनती इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उल्टा रखे हैं। गिनती अब किधर से स्टार्ट करेंगे, गिनती अब उसके विपरीत साइड से स्टार्ट होगी। मतलब 10 20 यहाँ पे लेके 0 से 10 20, यहाँ पे गिनती स्टार्ट करते हैं 10 20 यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट बना है, ये जो पॉइंट बना है, इसको हम लोग इससे क्या कर लेंगे, मिला लेते हैं। देखिए इस पॉइंट को इससे हम लोग मिला लेंगे। तो अब मिला लेते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, अब देखिए शायद समझ में आ जाएगा। 1 मिनट, शायद लाइट का प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुक जाइएगा। अब शायद लाइट में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेते हैं, सीधे इस तरीके से मिला लिए। और जो ये कोण बन के आता है वो होता है हमारा 200 डिग्री का कोण, क्योंकि सीधा अगर होता था 180 और 20 थोड़ा डाउन हो गया तो 20 बढ़ गया, मतलब 200 हो गया। अब आते हैं हम लोग इससे अगले सवाल झ पे, ठीक है। झ में हमें 270 डिग्री का कोण बनाना है। इसमें भी सेम वही करना होगा, पहले चांदा उठाइए, एक लाइन खींच लीजिए किसी से भी, वो लाइन नहीं बोला है इसलिए किसी भी माप का लाइन आप खींच सकते हैं। इस तरीके से खींच लीजिए और खींचने के बाद यहाँ पॉइंटेड कर लीजिए, यहाँ पे पॉइंटेड कर लीजिए। फिर से आपको उल्टा रखना है, क्योंकि 180 में कितना जोड़ेंगे कि हमारा 270 हो जाएगा, या फिर हाँ इतना ही जोड़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक सीधी एक लाइन जाएगी तो 180 हो जाएगा। देखिए 180 में 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो हम लोग 90 डिग्री का कोण यहाँ से बना लेंगे उल्टा। तो हमने बताया था कि उल्टा रखने के बाद चांदा हम लोग काउंटिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर लाइन नहीं होता, लाइन के जस्ट विपरीत साइड। लाइन इस साइड है ना, लाइन हम लोग जो खींचे हैं नीचे में, चांदा के जो नीचे लाइन है वो इस साइड है, गिनती हम लोग इस साइड से स्टार्ट करेंगे। 90 डिग्री यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पॉइंटेड कर लेंगे, जरूरी नहीं है इधर से भी खींचेंगे तो 90 डिग्री यहीं पे आएगा, लेकिन 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। और जो 90 डिग्री यहाँ पे आएगा तो इसको हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, मिला लेते हैं। जब यहाँ से हम लोग इसको मिला लेंगे तो जो ये वाला कोण बन के आएगा वो हो जाएगा हमारा 270 डिग्री। इधर वाला कोण अगर बात करेंगे तो इधर वाला कोण 90 डिग्री होगा, लेकिन वो बाहर वाला कोण दिखाएंगे, क्योंकि 270 का बनाना है इसलिए बाहर वाला कोण दिखाएंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 270 डिग्री का कोण। इस प्रकार से ये चैप्टर हुआ ख़त्म, ठीक है। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।